स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाइट। जी हाँ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड जो रिफ्रैक्शन है उसका चैप्टर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल पर जाके आप देख सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में और इसका ये पार्ट 2 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लाइट, ठीक है। तो लाइट को पढ़ने वाले हैं और ये जो है आपका कल लोग क्लास 10th के लिए, बाकी वो क्लास 10th के लिए नहीं और भी कई सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज में भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जो है और ये जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है, याद रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जहां तक हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर का। तो हमने पूरा रिफ्लेक्शन, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूरा सब चीज समझ चुके थे। अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर ध्यान देना, लाइट और रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, हम इसमें पढ़ेंगे अब रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए, और साथ ही इसमें आपको बताऊंगा कि मिरर को आप कैसे बना सकते हैं, मिरर जो इमेज होता है, मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। सभी के बारे में आइए जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, रिफ्रैक्शन से। तो रिफ्रैक्शन क्या है, आइए नोट्स वाइज आपको समझना है और नोट्स वाइज आपको लिखते चल जाना है। तो यहां पर लिखेंगे हम रिफ्रैक्शन। तो ये है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है। रिफ्रैक्शन क्या है, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना। हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्शन is the phenomenon, ठीक है। मतलब एक क्या होता है, लाइट बेंड होता है एक मीडियम से अनदर मीडियम में। यानी हम कह देंगे कि द रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग, ठीक है, फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आप सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। अब इसका मतलब ही होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, रिफ्रैक्शन तो ये हो गया। हम और इसको कैसे समझ सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि इसमें चार्ज होता है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ चार्ज होता है व्हाइल एंटरिंग, जब इसमें एंट्री करता है लाइट तब। तो हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट चार्जेस व्हाइल एंट्रिंग। तो हम एक और पॉइंट ले देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट चार्जेस, ठीक है, जब क्या होता है, एंटरिंग होता है लाइट्स के, तो व्हाइल एंटरिंग। चलो, तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन समझ चुके हैं। रिफ्रैक्शन के लॉ क्या होते हैं, आइए उसको पढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन की भी लॉ थे लेकिन अब रिफ्रैक्शन की भी लॉ है और थोड़ा इसमें फंस सकते हो क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्शन का थोड़ा एक ही जैसा हमको लगता है, डिफरेंस काफी नहीं है उसमें। तो आइए, इसमें भी दो लॉ हमें देखने को मिले थे और उसमें भी दो लॉ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ जो इसका कहा जाता है रिफ्रैक्शन का, मतलब आप कह सकते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं पूरा लिखने का कोशिश करूंगा, यहां पर लिखूंगा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला लॉ कहलाता है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है एंड जो है रिफ्रैक्टेड रे है। जो फर्स्ट लॉ आपका रिफ्लेक्शन का सेम उसी की तरह ही है। इसमें भी हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रेज आर lie on the same plane mirror। इसका मतलब यही है कि एक इंसिडेंट रे है। जैसे आपने एक प्लेन मिरर को देखा होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये प्लेन मिरर बनाने की कोशिश करूं। देखो, एक क्या है, ये है एक प्लेन मिरर। मान लो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर किसे कहते हैं, जो अपने घर में आईना दिखते हो, चाहे वो गोल रहे चाहे वो कोई शेप का रहे, आपका आईना तो होता है घर में और उसमें आप अपना शक्ल देख पाते हो। जो आपका प्लेन मिरर का मतलब है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा आपको उतना ही आपका मिरर में दिखाता है, जो आप देखते आ रहे हो। चाहे आप मान लो आप राइट हैंड उठाते हो लेकिन उसमें लेफ्ट हैंड दिखता है, थोड़ा उल्टा दिखता है। जितना आप दूरी
दूरी पर खड़े उतना दूरी पर उस आईने में भी दिखता है। तो यहाँ पर वो क्या कहलाया, वो प्लेन मिरर कहलाया। प्रॉपर्टीज आप इसको कह दो जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर देखो कह लेंगे कि ये जो है नीचे नीचे से पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड का क्या मतलब है कि आप देखते होगे एक शीशा है, एक कांच है, अगर उसको आप देखते हो तो वो आर पार नजर आता है, लेकिन वही उसके पीछे में आप क्या करो, एक पॉलिश किया हुआ लेप चढ़ा दो। कुछ अलग तरह के होते हैं, चाहे ग्रीन हो, कभी कभी आप रेड भी देखते होगे, उसके पीछे पीछे कुछ चढ़ा होता है, मतलब कुछ लगा होता है पीछे कलर टाइप का, तो वो पॉलिश किया होता है ताकि आप अच्छे से उसमें ऑब्जेक्ट दिख सके, ठीक है, आर पार ना दिखे। उसके बाद एक क्या है, एक रे आया। एक मान लो कि हमने रे क्या किया, प्लेन मिरर पर दिया, टॉर्च का एक रे दिया, तो इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। फिर यहाँ से अब रे जब आया तो आप देखते हो कि आईना से रिफ्लेक्ट होके तो आपका क्या होता है, जाता तो है लाइट, रिफ्लेक्ट होके जाता है, यानी फिर आपने रे दिया तो फिर वो लाइट जो है कहीं और बेंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर गया, बीच से एक और रे निकलता है, यहाँ नॉर्मल रे, इसको जो कहते हैं बीच से एक नॉर्मल रे कहते हैं, ठीक है, धुंधला धुंधला टाइप का रे निकलता है। तो ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, तीनों एक प्लेन पर लाई कर रहा है, एक सेम प्लेन पर लाई कर रहा है, यही फर्स्ट लॉ कहलाता है। सेकंड लॉ इसमें क्या होता है, सेकंड लॉ भी आपका रिफ्लेक्शन के लॉ के तरह ही है, लेकिन इसमें साइन का यूज होगा। यानी हम कह देंगे कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल। तो एंगल कौन सा, एंगल आई, एंगल आर। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है, हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी एंगल आई। अब एंगल आई कहां से आया, लेकिन पहले हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो एंगल आई टू द साइन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड जो एंगल आर जिसे कहते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं हमेशा, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज, और इक्वल भी होते हैं, और ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो इक्वल होंगे, ठीक है, कांस्टेंट। चलो, और साथ में हम ये लिख देंगे कि फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो हम लिख देंगे फॉर अ गिवन, फॉर अ गिवन, ठीक है, पूरा गिवन एक मतलब का दो लेंथ जो हो गया लाइट का, ठीक है, लेंथ ऑफ लाइट, तो लेंथ ऑफ लाइट हम पूरा लिख देते हैं, लेंथ ऑफ लाइट। अब इस लॉ को कुछ और भी कहा जाता है, जिसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, तो हम कह देंगे कि दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल लॉज। आप स्नेल्स लॉ को पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना, स्नेल लॉ अगर पूछे तो ये भी आप बता सकते हो। और अब यहाँ पर इस लॉ का मतलब क्या होगा, ये समझते हैं कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कांस्टेंट है एंगल आई किसके, एंगल आर के, हमेशा हमेशा होता है। और किस पर, एक गिवन लेंथ जो भी दिया होगा, जो भी लेंथ है, मतलब मान लो कि ये एक यहाँ से यहाँ इतना लेंथ आया तो उसका भी लेंथ ये सेम होगा, नॉर्मल रे का भी लेंथ सेम होगा, जितना यहाँ पर एंगल बनेगा उसका एंगल इज इक्वल टू इतना होगा। यानी एंगल कहाँ बन रहा है, अब इस प्लेन मिरर में देखो, यहाँ देखो, एक यहाँ से इस तरह से और एक यहाँ से इस तरह से, ये दो क्या बन रहे हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही दो क्या कहलाया, साइन कहलाया रेशियो का, ठीक है। इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो ये हुए इसके दो लॉज। चलो, अब दूसरा इसमें जो आता है टॉपिक पढ़ने को हमें मिलता है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आता है इंपॉर्टेंट है। तो आइए, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इंडेक्स क्या है, तो दी हम लिखेंगे दी रिलेटिव्स ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो रिफ्रैक्टिव मतलब कह देंगे दी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर हम इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको या फिर कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन,
refraction is defined and as the ratio of the जो स्पीड हो गया लाइट का, जैसे मैंने इसमें आपको बताया था चार्जेस जो होगा स्पीड ऑफ लाइट के एंटरिंग करेगा, तो उसी तरह से तो हम लिख देंगे द रेशियो ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना, वन मीडियम से टू अनदर मीडियम में जाती है, while entering the speed of light while entering one medium to another medium या फिर सेकेंड मीडियम, इस तरह से कर सकते हो। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्शन इंडेक्स, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से एंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब एक आता है कि रिफ्रैक्शन आप पढ़े होगे, तो रिफ्रैक्शन आप लेंसेज जानते होगे, ये चैप्टर में लेंसेज पढ़ने को में देखा जाता है। तो लेंसेज कितने टाइप के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मिरर समझ चुके, दो टाइप का, आपका प्लेन मिरर और फिर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में भी आता है दो टाइप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब इसमें लेंसेज का मतलब आता है। तो लेंसेज क्या है? लेंसेज देखो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसे हम स्पेरियल लेंसेज कहते हैं। एक स्पेरियल लेंसेज होता है और स्पेरियल लेंसेज में दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आप लिख लेना, एक होता है कॉन्वेक्स एंड एक होता है लेंसेज, एक होता है कॉनकेव लेंसेज। अगर इस पर चाहते हो तो इसका भी लेंसेज का वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप कहते हो तो। ठीक है, चलो तो आइए अब हम आगे जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, और इन दोनों को आप क्या कह सकते हो, कॉन्वेक्स को आप कह सकते हो कन्वर्जिंग लेंसेज और कॉनकेव को कह सकते हो आप डाइवर्जिंग लेंसेज, याद रखना। फिर मिरर कहे तो कन्वर्जिंग मिरर, फिर डाइवर्जिंग मिरर, ऐसे भी कह सकते हो। चलो तो अब हमने समझ चुके, देखो अब हम इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है मिरर में वो समझेंगे। हालांकि आप प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन तो पिछले वीडियो में देख चुके हो। तो आइए अब हम समझेंगे कि जो मिरर है, स्पेरिकल मिरर के जो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर है, उनके जानते हैं कैसे इमेज बनाए जाते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कैसे आपको बनाना है, इसमें ज्यादा फंसता है क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं और पहले इसको मिटाना पड़ेगा। तो आइए अब इस वीडियो में हम जानते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के जो मिरर फॉर्मेशन होते हैं कैसे। सबसे पहले हम जो हार्ड है तो जो जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो होता है कॉनकेव का। तो कॉनकेव की लगभग जो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है छह यहाँ पर मिरर देखने को मिलते हैं। उन 6 को समझेंगे अच्छे तरीके से, आपको नोट करते जाना है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर हम जानेंगे जो भी है कॉनकेव जो मिरर है उनके बारे में। तो आइए, तो सबसे पहला जो आएगा वो देखो कॉनकेव है। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव एक इस तरह से, मान लो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देखो क्या है, ये है एक स्फेरिकल मिरर, यानी पूरा गोल है, यहाँ पर आधा, ये इस साइड वाले जो हो गया ये हो गया कॉनकेव, एंड ये इस साइड वाला जो भी हो गया वो हो गया कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले इस साइड वाला देखेंगे, यानी इसका आधा देखेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो बनाते हैं इसका, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये आपका जो हो गया एक मिरर हो गया। अब इस पर क्या रहेगा, पॉलिश तो करा रहेगा, तभी ना आर पर नहीं दिखेगा, तभी ना इमेज इसमें फॉर्मेट होगा, बनेगा। अब देखो सबसे पहले याद रखना, आपको नेचर याद रखना, इमेजेस का नेचर। तो सबसे पहले एक मिरर है और ये जो है, मैं कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं। इस जो बीच वाले लाइन को कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर जो होता है इसी को प्रिंसिपल एक्सिस कहा, तो ये होता है पोल, जिसे पी से डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पर रहेगा जो आपका रहेगा यहाँ पर कौन सा, फोकस। फिर यहाँ पर आपको लिखना ये होगा फोकस, जिसे कई सारे लाइट जो है बेंड होती है, टकराती है। फिर यहाँ से फिर है एक और होता है यहाँ पर, ये होता है सेंटर, जो पूरा सेंटर, यानी जो भी लेंस है जितना भी दूर मिरर रखा हुआ है उसके ठीक बीचों बीच सेंटर आपका होगा, सेंटर, ये रहा सेंटर। अब इसी में आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम नेचर लिखेंगे इमेज जो भी है इमेज का। तो लेकिन सबसे पहले हमको नेचर इमेज हमको पता करना है कि कहाँ कहाँ बनता है। लेकिन उससे पहले एक ऑब्जेक्ट रहेगा ना, मान लो कि मैं आईना के सामने खड़ा हूं, तो मैं क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। मेरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। मेरा आईने में क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो अब आइए जानते हैं कैसे आपका इमेज बनता है। तो सबसे पहले जो नेचर आपको लिखना है, पॉइंट 1 में लिखो कि एट फोकस। इसका क्या मतलब है, नेचर हो इमेज का नेचर कहाँ बने, फोकस पर बने। यानी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा नेचर में, ऑब्जेक्ट मतलब नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कहो तो ऑब्जेक्ट का नेचर है कहाँ है, वो
तो एकदम कह सकते हो कि सबसे अनंत में, इन्फिनिटी में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लो इन्फिनिटी हम यहाँ मान लेते हैं, जितना भी दूर रहो आप आईने से, उससे मतलब नहीं। तो मान लो हम इन्फिनिटी तक यहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी में, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को है दर्शाएंगे नहीं। तो हम मान लो यहाँ से क्या हो रहा है, एक मेरा लाइट क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ आया, यहाँ तक आया, फिर मिरर से यहाँ से टकराकर ये फोकस पर, कहाँ बन रहा है इमेज, तो फोकस पर, तो फोकस पर ही जाके रुक गया। मान लो एक और हमने रे निकाला, फिर ऐसे गया, फिर ये टकराकर फोकस पर आ गया। फिर एक बीच वाला रे तो जा ही रहा है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे टकराकर फिर वापस फोकस पर आ गया। फिर एक रे इस तरह से गया, फिर टकराकर फोकस पर वापस, फिर एक रे गया इस तरह से, फिर टकराकर फोकस पर वापस। देखो ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे गया, फिर वापस ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ये वापस ऐसे आ गया, ऐसे गया और ऐसे आ गया। सब इमेज कहाँ बन रहा है, पूरा फोकस पर बन रहा है। तो हम इमेज कह सकते हैं हमारा फोकस पर बन रहा है। अब क्या दूसरा इमेज का नेचर कह लो, तो इमेज जो है वेरी वेरी स्मॉल बन रहा है, यानी बहुत ही छोटा सा बन रहा है। ठीक है, बहुत ही छोटा बन रहा है। तीसरा बात कि ये जो है जो इमेज का बात कर लेते हैं कि एक रियल इमेज बन रहा है। मैंने पिछले वीडियो में रियल और वर्चुअल इमेज बताया। रियल जो है वास्तविक, जैसे रियल का बात कर लो तो ये हाथ है, इसके जो पीछे देखो परछाई आपको बन रही है, पूरा काली काली बन रही है। ठीक है, तो काली बन रही है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है रियल इमेज है। बाकी वो उसका साइड साइड आप देखो तो काफी धुंधला धुंधला भी इमेज आपको देखने को मिलता है, धुंधला धुंधला छाया जिसको होता है उसको देखने को मिल रहा है आपको। तो पूरा एक छाया आपका काला दिखेगा, रियल हो गया। धुंधला धुंधला जो दिखता है आपको उसको हम कहते हैं वर्चुअल। तो ठीक इसी तरह से इमेज आपका यहाँ पर रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, चलो। और अब चौथा जिसका नेचर कहेंगे कि ये जो है इन्वर्टेड बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। मान लो कि मैं ऐसे सीधा खड़ा हुआ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, तो मेरा पैर ऊपर मुंडी नीचे इस तरह से रहेगा। ठीक है, चलो। तो एक हमने नेचर देख लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट का क्या आता है, यहां पर लिख देना ऑब्जेक्ट जो है इसमें वो है एट इंफिनिटी पर। दूसरा लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो दूसरा जो है ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, हमें दिया है ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। सी का क्या मतलब है, सी का मतलब हो गया सेंटर, और सेंटर बियॉन्ड है, यानी सेंटर के थोड़ा सा पीछे बन रहा है, सेंटर के पीछे बन रहा है, चाहे कितना भी दूर हो सेंटर के पीछे बन रहा है। यानी एक हमने क्या किया, ऐसे ये बनाया एक, चलो यहां से हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस दिया। ठीक है, हमने नाम लिख दिए, ये भाई पोल है, ये है आपका फोकस, ये है आपका सेंटर। मतलब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ बन रहा है, तो मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से इतना को बना दिया। यहाँ पर इसको ए लिख लेता हूँ, इधर बी लिख लेता हूँ, क्योंकि ए बी नाम मैंने दे दिया, मेरा मुंडी ए पैर बी, इस तरह से नाम दे दिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक रे सबसे पहले ऐसे आता है, आपको रे डायग्राम भी समझना पड़ता है। दो रे बनते हैं, एक ऐसे जाता है फिर टकराकर फोकस से वापस होता है, फिर दूसरा जो रे आता है एक ऐसे जाता है यहाँ से, फिर फोकस से होके फिर टकराकर इधर वापस, फिर तीसरा एक रे आता है जो आपका सेंटर से होते हुए जाता है। ठीक है, चलो। तो इतने सारे आपके रे होते हैं, फिर कुछ ऐसे रे होते हैं जो मिरर के बाहर भी चले जाते हैं, तो वो रे होता है, रे डायग्राम भी आपको समझना पड़ता है। अब आइए, एक रे गया ऐसे, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से टकराकर फोकस से होते हुए वापस आएगा, तो ये फोकस से आ गया। दूसरा रे कैसे गया, दूसरा रे ये ऐसे गया, फिर फोकस से होते हुए, जो मैंने पहले बताया था, फोकस से ऐसे गया, फिर ये क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है इधर वापस। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। और एक और रे गया जो ये नीचे वाला भी रे गया, यानी ऐसे गया, ये ऐसे वापस, ये ऐसे गया ऐसे वापस, और ये नीचे वाला ऐसे गया, फिर ये क्या हो रहा है, ऐसे वापस आ रहा है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक जगह पर कट कर रहा है। यहाँ पर देखो दो रे निकले, यहाँ पर एक क्या कर रहे हैं, कट कर रहा है, यानी यहीं पर आपका क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ये बनेगा, लेकिन इमेज का नेचर कैसे रहेगा, ऐसा। ठीक है, इमेज का नेचर रहेगा ऐसा, उल्टा रहेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ये उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, यानी ए भी लिखा था तो इसको हम बी डैश ए डैश लिख देंगे। चलो, एक तो हमने ये कर दिया। दूसरा बात क्या कर दिया, कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर और फोकस के बीचों बीच बन रहा है इमेज। तीसरा इसमें पॉइंट हम कह देंगे कि रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। फिर चौथा हम कह देंगे कि काफी छोटा बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट था बड़ा लेकिन ये उसे थोड़ा छोटा दिख रहा है। चलो, तो दूसरे ये दो चीज हो गए। तीसरा देखते हैं हम ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा।
ये एक हो गया मिरर, ये एक हो गया आपका एक्सिस एक रे के लिए। तो सबसे पहले अब यहां पर देख लेना, इसमें क्या कहता है, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट रहेगा एट सी। ऑब्जेक्ट जो है कहां है, सी पर है, यानी सेंटर पर है। सेंटर ये लो मान लिया, ये लिया फोकस, ये लिया पी। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, यहां रखते हैं, ये चलो रख दिया मैंने। अब क्या हो रहा है, एक रे ऐसे जाएगा, ठीक है, कहां से वापस होते हुए जाएगा, ये गया ना फोकस से वापस, ऐसे, चलो फोकस से वापस। दूसरा थोड़ा ये टेढ़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको सीधा करने की कोशिश करूंगा कि ये सीधा बनता है। तो एक ऐसे गया, ऐसे आ गया। दूसरा कैसे जाएगा, तो दूसरा जो रे जाएगा सभी को पता है, दूसरा रे जाएगा ऐसे कुछ फोकस से होते हुए, और फिर ये क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा। तो यानी थोड़ा जो है ना ये इस तरह से रहेगा, थोड़ा ये और इधर होगा, और ये ऐसे होते हुए आ जाएगा। यानी ये देखो, फिर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर दो जो है कट कर रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, ये देखो सेंटर पर ही बन रहा है। यानी अब इसमें ये सीधा था ए बी, लेकिन अब ये हो गया बी डैश ई डैश। अब यहाँ पर इमेज कहेंगे, इमेज किस तरह से बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट था सी पर, इमेज भी बना सी पर, पहला नेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ बना, एट सी। दूसरा बात कहाँ पर, जो आपका इमेज बन रहा है एट सी पर। फिर दूसरा बात ये क्या बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही आपका जो देखने को मिल रहा है हमें ऑब्जेक्ट। और तीसरा यहाँ पर बात निकल के आ रहा है कि ये जो इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। देखो ये सब आप इमेज है ना अपने डेली लाइफ में देखते हो, ये सब इमेज जो है अपना डेली लाइफ में देखते हो। जैसे आप खुद देखते हो, आप आईने के सामने खड़े हो, आपका साइज का साइज वही दिखता है, आप सेम साइज के देखते हो, सेम दूरी पर खड़े रहते हो, सेम आपका दिखता है। आप उल्टा दिखते हो, इन्वर्टेड दिखते हो, कभी राइट हैंड को उठाओ लेफ्ट हैंड दिखता है ना, ठीक उसी तरह से। चलो तो हमने इसका भी जान लिया। अब चौथे नंबर को जो आता है उसको समझते हैं। तो चौथे नंबर में जो इमेज बनता है वो इमेज कौन सा बनेगा, चौथे नंबर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट का जो हमें दिया गया है वो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, ये है बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर और फोकस के बीच। इसमें इमेज बना था लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ही दे दिया है हमें इधर उधर। चलो तो ये लिए इन सब में पॉलिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस सब में पॉलिश कर लेते हैं। चलिए अब एक रे निकलेगा पी एफ सी। तो सी एंड एफ के बीच में है ये ऑब्जेक्ट, मैंने रख दिया यहाँ पर, ए डैश दे दिया, ए बी दे दिया, उल्टा बनेगा तब ना हम बी डैश ए डैश करेंगे। तो चलो अब क्या हो रहा है, एक रे ऐसे गया फोकस से होते हुए वापस, एक रे फिर ऐसे गया फोकस से होते हुए फिर ऐसे वापस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है। यहाँ पर देखो कट कहाँ कर रहा है, थोड़ा मैं सी को क्या करता हूँ इधर ही कर देता हूँ, थोड़ा सी मैंने इधर कर दिया। चलो और इसको हम थोड़ा और आगे करने का कोशिश करेंगे कि ये आगे हो गया और थोड़ा ये भी जो है हमें टेढ़ा बन रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो देखो अब क्या बन रहा है, ना सेंटर पर बन रहा है ना आपका फोकस पर बन रहा है। तो हम क्या देखने को मिल रहा है, हमें सेंटर से जो है थोड़ा दूर देखने को मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट जितना है ना उससे थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है। तो देखो हम कह देंगे कि नेचर इमेज का कि ये जो है बियॉन्ड सी यानी सेंटर के पीछे बन रहा है। दूसरा बात थोड़ा बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, हालांकि यहाँ पर सेम आपको दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा छोटा और कर देता हूँ। चलो छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक मैंने यहाँ पर इस तरह से लिया, यहाँ से एक रह गया, दूसरा एक रह गया, तो ये सही है। अब इमेज जो है बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड, रियल और लार्ज, ठीक है, और बियॉन्ड सी, चार नेचर लिख चुके हो इसके लिए भी। अब पांचवें नंबर का देखते हैं। पांचवा नंबर का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट एफ। पांचवा नंबर में जो है ऑब्जेक्ट जो है एट एफ यानी फोकस पर है, ऐसे, ये पहला आपका। तो फोकस ये रहा एफ, यहां से एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्योंकि जितना पास रखोगे उतना ही छोटा आपका रहेगा ना ऑब्जेक्ट। तो एक ऐसे किया फिर ऐसे वापस, एक रे ऐसे किया, दूसरा रे कैसे जाएगा, तो दूसरा रे भी हमें जाना है। तो दूसरा रे तो फिर फोकस पे बना है, तो दूसरा रे कहाँ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये एक जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस से होते हुए इस तरह से। चलो ऐसे ऐसे जा रहा है, और याद रखना ये जो है दोनों यहाँ पर मीट नहीं करता है, ये दोनों मीट नहीं करता है। और प्रिंसिपल एक्सिस इतना ही नहीं होता है, काफी बड़ा भी हो सकता है, बड़ा भी कर सकते हैं जितना जरूरत पड़े तो, ठीक है, जितना जरूरत आपको पड़े तो।
चलो, और उसके बाद क्या हो रहा है, ऐसे ये पीछे जा रहा है, इस तरह से रे निकला इसका, और ये जाके यहाँ पर अंत में जाके कहीं ना कहीं ये मीट करता है इस तरह से। ठीक है, बाकी बात जितना दूर 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 जाते जाएंगे आपका इमेज बनते रहेगा, दूर जाके कहीं तो दूर आपका धुंधला धुंधला इमेज बनेगा, धुंधला धुंधला परछाई आपका दिखेगा ना, इसीलिए हम कहेंगे इसको। देखो इसमें भी क्या बन रहा है, धुंधला निकल रहा है, रे कुछ को धुंधला निकल रहा है, लेकिन इमेज जो है वो वर्चुअल नहीं बन रहा है, रियल ही बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। लेकिन ये जो है एक काफी बात कर लेते हैं, हाईली लार्ज कर सकते हैं, हाईली लार्ज कर सकते हैं, काफी बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन वो इमेज हमें भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो इन्फिनिटी पर जाके बन रहा है, लेकिन बन रहा है, रियल बन रहा है। चलो, और इसको हम लिख देंगे इन्वर्टेड भी बन रहा है, यानी उल्टा ही बन रहा है। चलो, तो 5वें नंबर का हो गया। अब 6ठे नंबर की बात करते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं जो आपका आ जाता है 6ठे नंबर का। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस एंड जो पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बिटवीन, ठीक है, बीच में। प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पर फोकस होगा आपका, यहाँ सेंटर होगा, तो इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने इस तरह से। तो एक ऐसे गया, फिर ऐसे रे निकल रहा है, दूसरा रे ऐसे गया, फिर ऐसे निकल रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ये दोनों जो है इस तरह से बाहर जा रहा है, बाहर जाते 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 कहीं ना कहीं ये जाके मीट कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से कर देंगे, और ये देखो काफी बड़ा इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट से। अब ये जो लास्ट एक ही मात्र बच्चा है जो इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, यानी धुंधला बन रहा है, आपका रियल नहीं बन रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात, बड़ा बन रहा है, हाईली लार्ज बन रहा है, और इन्फिनिटी में जाके बन रहा है। तो इसके 6 जो हो गए लगभग जो है कॉन्केव के आ जाते हैं मिरर फॉर्मेशन। अब जो आता है कॉन्वेक्स का, उसको भी हम समझते हैं, लेकिन इसको मिटाकर। तो आइए दोस्तों, अब आइए हम कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले इसमें 2 ही बनते हैं। एक जो है आपका पहला जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट जो रहता है इसमें एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे बनेगा ये जानते हैं। कॉनकेव में कुछ इस तरह से था, लेकिन इसमें कुछ इस तरह से रहेगा, यानी हम बनाएंगे इसमें ऐसे। ये बन गया आपका एक पॉलिश किया हुआ। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, इसमें भी सेंटर है, ये फोकस हो गया आपका, प्रिंसिपल पोल एक्सिस हो गया। चलो, अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें इन्फिनिटी पर है, यानी मान लो इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रख देते हैं। ये हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया इतना बड़ा, ए पी नाम दे दिया। तो पहला रे ऐसे जाएगा, एक रे जो है इस तरह से धुंधला होते होते यहाँ फोकस पर आएगा, फिर ये जो है एक इस तरह से बैंड कर जाएगा, ये बैंड किया, ऊपर चला गया, बाहर चला गया, एक रे ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया, यानी फिर ऐसे चला गया। फिर इसमें क्या हो रहा है, एक तो ऐसे गया है, दूसरा जो रे निकल के आ रहा है एक नीचे वाला, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे टकराकर फिर वापस ही आ गया इधर। तो अब यहाँ पर देखना इमेज आपका कहाँ बनता है, इधर यहाँ बनता है। ये भी जो है इन्फिनिटी पर ही आपका इमेज बनता है, और इसका भी एक रे ऐसे जाएगा, यानी इस तरह से ऐसे जाएगा, और ये फिर टकराकर पीछे वापस आ जाएगा, यानी ऐसे जाएगा फिर ऐसे आ जाएगा, और इसका जो है धुंधला धुंधला रे जो है कुछ ऐसे जाएगा। चलो, तो ये क्या हो गया आपका, एक बन गया किसका, ऑब्जेक्ट बन गया, इन्फिनिटी पर रखा था, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज, इसको हम बी डैश ए डैश नाम दे देंगे। एक फॉर्मेशन ये हो गया। दूसरा एक फॉर्मेशन क्या होता है इमेजेस का इसमें, तो सबसे पहले इमेज में इसका फॉर्मेशन होता है, एक ऐसे रहेगा आपका, यहाँ पर एक बड़ा जैसा हम लाइन खींच लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है फाइनाइट डिस्टेंस पर है। फाइनाइट डिस्टेंस पर मतलब इन्फिनिटी, और जो पोल है, ये पोल है, इन्फिनिटी इधर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये जो है फोकस हो गया। तो पोल और इन्फिनाइट के बीचों बीच, यानी कुछ एक डिस्टेंस पर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट, ऐसे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जिसे ए और बी नाम दे देंगे, ए बी नाम दे देंगे। पहला रे ऐसे जाएगा टकराकर ऊपर, एक रे ऐसे गया, फिर टकराकर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रे निकला ना, एक रे इस तरह से आया यहाँ, फिर एक और रे इस तरह से आ गया सेंटर तक, ऐसे गया ऐसे आ गया,
फिर दूसरा तो नीचे वाला तो जा ही रहा है, तो यानी इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ हो रहा है, इमेज फॉर्मेशन जो है आपका हो रहा है जो कालो जो आपका यहाँ पर देख लो फोकस है, सेंटर है, इन दोनों की यहाँ पर जब ये मीट कर रहा है एक जगह, दो लाइनें क्रॉस होके, तो ही क्या बन रहा है, यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेशन बन रहा है। और ये कुछ छोटा जैसा बन रहा है इमेज, एक छोटा जैसा इमेज बन रहा है, ठीक है। इसको हम ए और बी लिख देंगे, यानी इसमें भी क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। और इरेक्ट का बात कर लेते हैं, सीधा भी बन रहा है लेकिन छोटा बन रहा है, जितना ऑब्जेक्ट था उससे छोटा बन रहा है। तो चलो ये दो इसमें फॉर्मेशन थे जिसको हमने समझा। दोस्तों ये था आपका लाइट का चैप्टर जिसमें हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। आगे आपको किस चीज पर नया टॉपिक चाहिए वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। बाय।